लास्ट क्लास हमने डिस्कस कर लिया था, लिंक लिस्ट हो गया था हमारा, है ना, एरे और लिंक लिस्ट। देन इसके बाद आया था बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो पेरेंट नोड होगा बाइनरी सर्च ट्री में, जो भी हमारा पेरेंट नोड होगा, ठीक है, उस पेरेंट नोड का जो पेरेंट नोड है उसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा, ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड पेरेंट से क्या होगा, लेस देन होना चाहिए, और राइट चाइल्ड क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, यही होता है। लेकिन जो बाइनरी सर्च ट्री होता है, ठीक है, सपोज दैट यदि हमारे सारे एलिमेंट्स, ठीक है, हमारे पेरेंट नोड से कैसे हैं, लेस देन है, मीन्स हमारा पेरेंट चाइल्ड जो है वो 10 है, और बाकी के रिमेनिंग 1 to 9 जितने भी नोड्स होंगे n-1 वो कैसे हैं, रूट नोड से लेस देन है। देन उसके बाद जो भी हमारा बाइनरी सर्च ट्री बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि वो एक ही साइड लाई करेंगे, सारे के सारे लेफ्ट टू लेफ्ट में क्या करेंगे, लाई करेंगे, ठीक है, जिसके कारण हमारा बाइनरी सर्च ट्री क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। और अनबैलेंस्ड होने के साथ साथ जब भी हमें एलिमेंट को सर्च करना होगा, सपोज मुझे 1 को सर्च करना है, ठीक है, तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। या फिर इंसर्शन भी करना होगा तो भी ऑर्डर ऑफ n लगेगा, सर्च करना है तो भी ऑर्डर ऑफ n लगेगा, डिलीशन परफॉर्म करना है तो भी ऑर्डर ऑफ n लगेगा। तो ये क्या है, हमारी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या आया, एबीएल ट्री आया, ठीक है। मैंने बताया था कि एबीएल ट्री क्या होता है, एडल्सन, वेनिस्की, लैंडिस, ठीक है, इन्होंने मिलकर क्या किया था, एबीएल ट्री को इन्वेंट किया था, ठीक है, और कंसेप्ट को लाए थे, ठीक है। तो वहां पर जो भी नोड होगा, ठीक है, जो ट्री है हमारा एबीएल ट्री, उसमें जितने भी नोड होंगे सभी नोड की हाइट बैलेंस फैक्टर, ठीक है, या फिर हाइट बैलेंस फैक्टर जो है वो -1 से लेके क्या कहां तक होना चाहिए, +1 तक होना चाहिए, मतलब -1, 0 और 1, ठीक है। यदि -2 या फिर +2 आता है मतलब वो नोड क्या होगा, अनबैलेंस, ठीक है। सो जब भी हम इंसर्शन परफॉर्म करेंगे एबीएल ट्री में, देन इंसर्शन होंगे हमारे बीएसटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे हम बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन परफॉर्म करते हैं, वैसे ही हम एबीएल ट्री में इंसर्शन परफॉर्म करेंगे। सो जो हमारा एबीएल ट्री होगा, एबीएल ट्री में नोड में जो हमारा नोड होगा उस नोड में सारे के सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। जो मैंने आपको 7 एट्रीब्यूट्स बताए थे, तो वो फिक्स नहीं है, ये एट्रीब्यूट जो है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। 5 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपके कंपाइलर पर, ठीक है, कि वो कितने एट्रीब्यूट रखना चाहता है सिंबल टेबल में, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है ये। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो एटलीस्ट इतने एट्रीब्यूट तो होंगे सिंबल टेबल में जो मैंने आपको बताए थे। तो जो 7 एट्रीब्यूट मैं आपको बताए थे वो तो रहेंगे ही, एक रहेगा यहाँ पर लेफ्ट पॉइंटर और एक रहेगा आपका राइट पॉइंटर, ठीक है। सो लेफ्ट और राइट चाइल्ड को डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो जो नोड होगा, ये सिंगल नोड हो गया। देन जैसे जैसे नोड इंसर्ट होते जाएंगे, मींस सिंगल एंट्री, नोड मतलब एक सिंगल टपल, ठीक है। सो ये 10 आया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 10 है, इसके सारे एट्रीब्यूट है 7 एट्रीब्यूट, 10 इंसर्ट किया, इसकी अभी हाइट बैलेंस फैक्टर क्या है, 0, ना तो लेफ्ट में कुछ है ना ही राइट में कुछ है। देन इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, लेफ्ट नोड फैक्टर माइनस राइट नोड फैक्टर, ठीक है, लेफ्ट नोड फैक्टर माइनस राइट नोड फैक्टर, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, कहां से कहां तक, -1 से +1 तक के बीच में होना चाहिए वैल्यू, ठीक है, इससे कम होनी चाहिए। सो 7 आया, 7 की क्या है 0 और इसकी क्या है 10 की 1 हाइट बैलेंस फैक्टर। इसके बाद आया 5, तो हमने क्या किया, 5 पुटअप किया, तो 10 के नीचे 7 है, 7 से भी कम है 5, तो हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया। तो ये बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री के अकॉर्डिंग हमने पुटअप की वैल्यूज इंसर्ट की, लेकिन इसकी जो हाइट बैलेंस फैक्टर था वो 0 था, इसका 1, इसका 2, तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड। तो इस अनबैलेंस्ड ट्री को बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं रोटेशन। एबीएल ट्री में हम क्या यूज करते हैं, रोटेशन यूज करते हैं। तो रोटेशन दो प्रकार के होते हैं, पहला है
सिंगल रोटेशन, सिंगल रोटेशन को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है टू पार्ट्स में, एल एल रोटेशन, लेफ्ट टू लेफ्ट रोटेशन, राइट टू राइट रोटेशन। ठीक है, मतलब जो भी नोड होगा उसके लेफ्ट में क्या है, नोड जो इंसर्ट हुआ है उसका कारण हमारा नोड क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। ठीक है, सेकंड है डबल रोटेशन, इसमें दो रोटेशन यूज होंगे, एक एल एल दूसरा आर आर, इसलिए इसको बोलते हैं एल आर रोटेशन। ठीक है, और नेक्स्ट जो होता है वो है आर एल, आर आर और एल एल रोटेशन, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल रोटेशन। ठीक है, तो इस ट्री में देखो आप ध्यान से, इसमें लेफ्ट के लेफ्ट नोड के कारण क्या हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है, इसलिए हम एल एल रोटेशन परफॉर्म करेंगे। तो हम इस 7 को पकड़ के इसको क्या कर देंगे, रोटेट करेंगे, तो हो जाएगा हमारा नया ट्री जो बनेगा वो होगा 7, 7 के लेफ्ट में 5 और राइट में 10। तो ये जो रूट नोड होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज होंगी, मतलब 5 7 से लेस देन है और 10 7 से ग्रेटर है। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गया, 5 की डिग्री क्या है, 0, मतलब फैक्टर क्या है, 0 हाइट बैलेंस फैक्टर, और 10 का 0 और 7 का भी क्या होगा, 1 माइनस 1 मतलब 0। ठीक है, क्योंकि इसकी हाइट लेफ्ट की 1 थी और राइट की 1 थी, तो 0 हो गया। इसके बाद अब आर आर रोटेशन, अब राइट में क्या था, नोट हमने इंसर्ट किया था 17, सपोज दैट 15 था, 16 था, 17, तो आर आर रोटेशन अप्लाई करेंगे, देन 16 के लेफ्ट में 15 आ जाएगा और राइट में 17। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आर आर रोटेशन। ठीक है, अब एल आर रोटेशन, एल आर रोटेशन में क्या होगा कि लेफ्ट के और राइट में जो नोड है, ठीक है, उसके कारण हमारा रूट नोड क्या होगा, अनबैलेंस्ड हो रहा है। तो पहले हम आर आर रोटेशन परफॉर्म करेंगे, तो 9 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये चेंजेस हुए, देन अब हम एल एल अप्लाई करेंगे, तो 9 हमारा रूट नोड बन जाएगा, उसके लेफ्ट में 8 और राइट में 10। तो ये हो गया हमारा क्या, एल एल रोटेशन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा आर एल रोटेशन, मीन सबसे पहले तो हम आर आर देन एल एल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे नोड में, राइट सब ट्री के लेफ्ट साइड पर क्या है, नोड इंसर्ट किया हुआ है, उसके कारण क्या हो रहा है, हमारा नोड अनबैलेंस हो रहा है। इसकी हाइट बैलेंस फैक्टर क्या है, 2, 17 का 1 और 16 का 0। देन सबसे पहले हम एल एल रोटेशन परफॉर्म करेंगे, तो 16 ऊपर चला जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा 16 के राइट साइड में। देन हमने आर आर रोटेशन परफॉर्म किया, 16 टॉप पर आ गया, 15 लेफ्ट में और 17 राइट में आ गया। ठीक है, सो ये थे हमारे क्या रोटेशन। ठीक है, और कैसे हमें नोड को इंसर्ट करना है और कैसे नोड को डिलीट करना है, और डिलीशन भी यदि हम परफॉर्म करते हैं और वहां पर भी कोई नोड अनबैलेंस होता है। सबको पता है कि जब भी हम एवीएल ट्री में इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तब हमें रोटेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं, और जब हम डिलीशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, डिलीशन जब हम परफॉर्म करेंगे, तो आफ्टर डिलीशन ऑफ एनी नोड हमें क्या परफॉर्म करना पड़ता है, रोटेशन चेक करनी पड़ती है हाइट बैलेंस फैक्टर सभी नोड का, कि कोई नोड अनबैलेंस तो नहीं हो गया। यदि वो अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंसर्शन ऑपरेशन में भी रोटेशन की जरूरत पड़ती है और डिलीशन में भी पड़ती है। ठीक है, सर्च में तो आपको जैसे हम बाइनरी सर्च ट्री में परफॉर्म करते हैं, सर्चिंग वैसे ही यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, और इंसर्शन भी हम बाइनरी सर्च ट्री के ही अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे, डिलीशन भी हम बाइनरी सर्च ट्री के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो एवीएल ट्री की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ऑर्डर ऑफ log 2n। ठीक है, जो कि हमारे बाइनरी सर्च ट्री से कैसी है, बाइनरी सर्च ट्री की कॉम्प्लेक्सिटी से कैसी है, लेस देन है। ठीक है, इसके बाद डिलीशन जो होते हैं बाइनरी सर्च ट्री में, ये केस यहाँ पर केसेस हैं, केस 1, केस 2 और केस 3। तो केस 1 में क्या होता है कि यदि हमारे पास 3 नोड है, 10, 5 और 20। ठीक है, और हमें जिस नोड को डिलीट करना है उसके पास कोई चाइल्ड नहीं है, ना तो लेफ्ट चाइल्ड है ना ही राइट चाइल्ड है, 20 है, ना तो उसका लेफ्ट है ना ही राइट है। देन हम उसको डायरेक्ट डिलीट कर दें तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, हमने डिलीट किया तो पहले इसका हाइट बैलेंस फैक्टर 0 था, इसका 0 था, इसका इसका जी 0 था, क्योंकि 1 माइनस 1। ठीक है, सो जब 20 डिलीट होगा, ठीक है,
तो इसका हाइट बैलेंस फैक्टर 0 ही रहेगा, इसका क्या हो जाएगा 0 से 1 हो जाएगा, तब भी ये बैलेंस है। ठीक है, और यदि अनबैलेंस होता भी तो हम इसको बैलेंस कर लेंगे, लेकिन डिलीट करने के बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। केस 2 में यदि हमारे पास 4 नोड है 10, 5, 20 और 21, ठीक है, हमें 20 को डिलीट करना है। ठीक है, तो हम यदि लेफ्ट होगा चाहे राइट हो, हम उसको रूट नोड बना देंगे, मतलब इसका पेरेंट से रिप्लेस कर देंगे। 20 पेरेंट था और इसका चाइल्ड था 21, तो हम इसको यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन बन जाएगी 10, 5, 21। ठीक है, तो ये केस 2 था। या फिर हम ले सकते हैं इन ऑर्डर सक्सेसर। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ इन ऑर्डर सक्सेसर, जब आप किसी भी ट्री का इन ऑर्डर निकालोगे ना, ठीक है, तो उसके बाद वाला जो नोड होगा उसे बोले इन ऑर्डर सक्सेसर। जैसे मैं इस ट्री का इन ऑर्डर निकालूं तो मुझे क्या मिलने वाला है 5, क्योंकि ये पहले ये पड़ेगा, देन 10 पड़ेगा, तो मैंने लिया 10, देन हमें पढ़ने वाला है 20, हमने यहाँ पे लिखा 20, देन इसके बाद 21। ठीक है, तो 20 का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है 21, पहले हमने इन ऑर्डर बनाया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया इन ऑर्डर आ गया, तो इन ऑर्डर में इस 20 का सक्सेसर कौन कौन है 21। ठीक है, तो इस 21 को हमने 20 से रिप्लेस कर दिया, मतलब 20 को 21 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यदि हमारे नोड में, हमारे इस ट्री में, ठीक है, किसी भी नोड के 2 चाइल्ड, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10, 5 और 20 लिया और 10 को मुझे डिलीट करना है। ठीक है, तो इसके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, तो आपका 2 केस है, या तो आप प्रीडिसेसर ले लो, ठीक है, या तो आप प्रीडिसेसर ले लो या फिर सक्सेसर ले लो। ठीक है, सक्सेसर लोगे तो 20 आ जाएगा 10 की जगह पर, और प्रीडिसेसर लोगे तो 5 आ जाएगा। तो प्रीडिसेसर लोगे तो 5 अब बन गया इसका पेरेंट, और ये बन गया 20 इसका राइट चाइल्ड। और यदि मैंने सक्सेसर लिया तो 20 बन गया पेरेंट और 5 बन गया इसका लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, ये और का केस है, दोनों में से आप कोई एक चूज कर सकते हो। ठीक है, तो यही अप्रोच आपको एबीएल ट्री में अप्लाई करनी है। 9 ले लेते हैं और एक 6 ले लेते हैं। ठीक है, मैंने ये 1 से नंबर ले लिए, क्लियर। अब बनाते एबीएल ट्री बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे, इंसर्ट कर रहा हूँ मैं ना, 5 को इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट नोड हो गया, देन 4 आया। ठीक है, 4 को हमने 5 के लेफ्ट में इंसर्ट किया क्योंकि 4 5 से लेस देन था। ठीक है, अब आया 3, 5, 4, 3 को लेफ्ट में इंसर्ट किया। ठीक है, सही कर रहा हूं ना मैं। अब हमने यहाँ पर चेक किया था, इसका हाइट बैलेंस फैक्टर 0 था, इसका 0 था, इसका 1 था। ठीक है, ये तो सबको आ रहा है ना समझ में, ये हाइट कैसे निकाल रहा हूँ, लेफ्ट नोड की हाइट माइनस राइट नोड की हाइट। ठीक है, तो इसकी हाइट ना तो लेफ्ट में कुछ ना राइट में, मतलब 0। इसके लेफ्ट में इसकी हाइट 1 है, लेफ्ट और राइट वाले की 0, तो ये क्या हो गया 1। इसके लेफ्ट में की लेफ्ट नोड की लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है 2। ठीक है, और राइट में 0 है, इसके लिए इसकी हाइट बैलेंस फैक्टर क्या हो गया 2 हो गया। तो इसको बैलेंस करना है, तो हमने क्या रोटेशन यूज किया LL। तो नेक्स्ट अब हमारी जो नया ट्री बनेगा वो होगा 4, 3 और 5। ठीक है, अब ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। नेक्स्ट अब आया हमारा क्या 2, तो हमने यहाँ पर बनाया 4, 3, 5 और 3 के नीचे जाएगा 2, क्योंकि 4 से लेस देन था और 3 से भी लेस देन था, इसलिए 2 आ गया। तो ये इसका 0 है, इसका बैलेंस फैक्टर 1 है, इसका 0 है, 1 माइनस 0, हाँ 2 माइनस 1 क्या बचेगा 1। ठीक है, ये बैलेंस्ड है। इसके बाद अब आया क्या हमारे पास 1, तो 4, 3, 5, ये आ गया हमारा 2 और इसके लेफ्ट में आ गया 1, क्योंकि 1 4 से लेस देन था, 3 से लेस देन था, 2 से लेस देन था, इसलिए लेफ्ट में आया। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये हो गया 1 2 3, 3 माइनस 1 क्या बचेगा 2, है ना। ये 3 है इसकी हाइट और इसकी हाइट 1 है, तो 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 1 क्या बचा हमारे पास 2 बचा, इसकी 0 है,
तो जहां पर 2 है पहले उसको बैलेंस कर रहे हैं, नीचे वाले को वो करते हैं बैलेंस, तो इसको बैलेंस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा ऐसा। ठीक है, ऐसा ऐसा अप्रोच बोलती है कि आप सब ट्री को बैलेंस करोगे तो ट्री ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। तो हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर लगेगा एल एल रोटेशन, क्योंकि लेफ्ट साइड में नोड इंसर्ट किया था उसके कारण हुआ था अनबैलेंस। तो ये हमने 4 ऊपर लेके आए, जब इसको घुमाएंगे 2 को पकड़ के घुमाएंगे तो 3 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर राइट में आ जाएगा, सॉरी लेफ्ट में आ जाएगा 2, इसके लेफ्ट में आएगा 1, राइट में आएगा 3 और इसके राइट में आएगा 5। नाउ इसकी हाइट बैलेंस फैक्टर 0, इसकी 0, इसकी 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, ये 1 1 2 1 1 2, so 2 माइनस 1 ये क्या हो गया 1 और ये 0। अब देखो पूरा बैलेंस हो गया। ठीक है, सब ट्री को बैलेंस किया, ये ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। अब 7 आया, 4 2 5 1 एंड 3। अब हमारा 7 था, 4 से बड़ा था, फिर 7 से ही बड़ा था, तो हम यहाँ पर लेके आए इसको। ठीक है, ये 0 था, ये 0 था, ये 0 था, ये भी 0 था, 1 माइनस 1 0, ये 2 माइनस 2 ये 0 हो गया, ये माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब ये कंडीशन आ गई हमारी। ठीक है, अब अगेन अब हमें 8 को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो 8 को इंसर्ट करेंगे, क्या बच रहा हमारा 4 2 3 1 5 7 और 8 7 से बड़ा है तो यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। ये 0 था, ये 0 था, ये 0 था, 2 माइनस 3 ये हो गया माइनस 1 और ये हो गया माइनस 2, ये हो गया माइनस 1 और ये 0। अब हमारा 5 क्या हो गया अनबैलेंस, इसको बैलेंस करना है तो हम लगाएंगे राइट आर आर रोटेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 और ये एज इट इज रहेगा 2 1 3। ठीक है, और यहाँ पर आ गया 7 5 और 8, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये 0 है। ठीक है, ये भी 0 ये 0 ये 0, पूरा बैलेंस हो गया। अब क्या है हमारे पास 12 आया। ठीक है, तो 12 अब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 4 2 1 3 7 5 8 और 12, क्योंकि 12 7 से बड़ा है 8 से बड़ा है इसलिए यहाँ पर आया। ये 0 था, 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 ये माइनस 1 था, ये भी माइनस 1 था, क्योंकि 3 है, ये 2 माइनस 3 तो ये भी क्या हो गया माइनस 1। ठीक है, ये भी अभी भी बैलेंस है ये। इसके बाद 9 और 6 बचे हुए हैं। ठीक है, सो 9 इंसर्ट करेंगे, मैं यहीं पर कर दूंगी इंसर्ट, यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट बना देता हूँ, कंफ्यूज हो जाएगा। 4 2 1 3 7 5 8 और 8 से सॉरी 9 हमारा 4 से बड़ा है, 7 से बड़ा है, 8 से बड़ा है, लेकिन 12 से छोटा है इसलिए वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, देन ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 ये 0 ये 1 है और ये हो गया हमारा -2 हो गया। ठीक है, और ये हो गया 1 माइनस 1 2 3, ये भी -2 हो गया और ये हो गया 1 2 3 4, सो ये भी क्या हो गया -2। सबसे पहले हम नीचे वाले नोड को बैलेंस करेंगे, इस सब ट्री को। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे, देन कंडीशन क्या होने वाली है 4 2 1 3, ये हो गया हमारा 7 एज इट इज रहेगा, 5 एज इट इज रहेगा। देन अब यहाँ पर रोटेशन कौन सा लगने वाला है, राइट के लेफ्ट में है इसलिए आर एल लगेगा। ठीक है, एल एल वाला पहले होगा तो पहले हम एल एल लगाएंगे, तो 9 इधर आ जाएगा ऊपर, है ना, मेरी बात ध्यान से समझ में आ रही है, 9 इधर आ जाएगा और 12 इधर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, ठीक है आ गया ना। अब 9 इधर आ जाएगा, इसको रिप्लेस कर देगा 8 को। ठीक है, तो हमारी जो सिचुएशन बनेगी वो इस तरीके से हो जाएगी
ध्यान से देखना, 9 ऊपर आ गया, 8 इधर आ जाएगा और 12 इधर आ जाएगा। क्लियर? सही है ना? हाँ ठीक है, ये तो हट चुका है ना ये वाला। अब आ गया ये 0 0, ये भी 0 हो गया, ये 0 था, ये 0 था, ये 0 था, ये 0 था। अब ये 2, सॉरी इसको करना है पहले, 1 माइनस 2, ये क्या बचा? -1। ठीक है, इसके बाद 2 माइनस 3, ठीक है, 2 माइनस 3, ये भी क्या हुआ? -1। देखो नीचे सब ट्री को बैलेंस कर रहे हैं तो ऊपर के नोड ऑटोमेटिकली क्या हो रहे हैं? बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर सभी को? अब हमारा लास्ट बचा हुआ था 6। ठीक है, अब 6 हमारा 4 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। फिर यहाँ पर 5 से क्या है? बड़ा है, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 6 को जब मैंने इंसर्ट किया, ठीक है, तब भी हाइट देखो यहाँ पर ये 0 है, अब ये 0 से क्या हो गया? -1 हो गया। ठीक है, ये 2 माइनस 2, ये क्या हो गया? 0। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? और ये क्या, ये तो एज इट रहेगा 2 माइनस 3, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, सारे केसेस में 3 आ रही है, 2 माइनस 3 माइनस, ये हो गया हमारा एबीएल ट्री। यहाँ तक किसी को यदि प्रॉब्लम है तो पूछे, फिर मैं डिलीशन परफॉर्म करता हूँ। स्टूडेंट किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम? नो सर। क्लियर है ना सागर? यस सर। हाँ, अब बताओ तुम जो नोड बोलोगे वो मैं डिलीट करके बता दूंगा। सर कोई ऐसे जिससे ऊपर वाला ट्री अनबैलेंस हो, मतलब नीचे कोई डिलीट करे जिससे ऊपर वाला अनबैलेंस हो। बोथ, देखो मैंने तुम्हें 3 केस बताए कि या तो ऐसा नोड डिलीट करो जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, इनको डायरेक्ट डिलीट कर दोगे। उसके बाद हम फिर से हाइट बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे सभी नोड का। ठीक है, तो हो सकता है उसमें अनबैलेंस हो जाए, पहली चीज। दूसरा, जिस नोड का 1 चाइल्ड है उसको डिलीट करो, जैसे 5 है, जैसे 5 है इसको डिलीट सर करो, सर इसका जैसे एक एक बार ना 13 ऐड करो और फिर अनबैलेंस होगा 13 ऐड करने पर, तो फिर फिर अपन बैलेंस कर उसको। देंगे, फिर बैलेंस कर देंगे हमें, बैलेंस तो करना ही है ना हमें, बैलेंस तो होगा। ऐसा ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी कि हमारा एवीएलटी बैलेंस ना हो। एक बार एक सब ट्री को बैलेंस करना पड़ेगा, दूसरे को बैलेंस करना पड़ेगा, हम कर लेंगे। ये ये बनाया हुआ है ना इन्होंने सारे केसेस, एबीएल जो है ना, इन तीनों ऑथर ने इसको सारी पॉसिबिलिटीज चेक करके ही बनाया है ना। ये मतलब हम और आप मिलके नहीं कर रहे हैं, ये अप्रोच इन्होंने बनाई है, इन्होंने सारी पॉसिबिलिटीज ली हैं कि किस किस पॉसिबिलिटीज में डिफिकल्टी आ सकती है, वो सारी पॉसिबिलिटीज इन्होंने कवर की है, उसके बाद ही ये अप्रोच इन्होंने पब्लिश की है ना। तो हमारे पास मैंने आप लोगों को बताया ये 3 केस, कौन कौन से 3 केस बताए? अब भी बताया मैंने आप लोगों को कि पहला केस तो ये है कि इसका कोई भी चाइल्ड ना हो, नो चाइल्ड ऑफ द नोड, नो चाइल्ड ऑफ द नोड। ठीक है, और सिंगल चाइल्ड, ठीक है, और 2 चाइल्ड, ऐसे ही होगा भाई, या तो सिंगल चाइल्ड होगा या फिर 2 चाइल्ड होंगे या फिर कुछ नहीं होगा। 3 केस से चौथा केस तो नहीं बनने वाला। आप इसको ये नहीं बोल सकते इस पूरे ट्री को 7 का लेफ्ट एक ही सब ट्री होगा और 7 का राइट भी एक ही सब ट्री होगा। ठीक है, मतलब लेफ्ट में एक ही चाइल्ड होगा, राइट में भी एक ही चाइल्ड बोलेंगे हम इसको। ठीक है, मतलब ये ग्रैंडफादर है, ठीक है, ये फादर है, ये मदर है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, और ये इसका ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर है, मतलब इसका सॉरी ऐसा डॉटर है या फिर सन है, इस तरीके से समझ में है। फर्दर फिर इसको एक्सप्लोर करते हैं, वो अलग चीज है। ये बाइनरी है ना, इसलिए इसके 2 ही चाइल्ड होंगे। ठीक है, यदि इसके 3 चाइल्ड होते तो ये टर्नरी ट्री कहलाता फिर ये। ठीक है, सो अब हमारे पास ये केस आ रहा है कि हमें ऐसा नोड डिलीट करना है जिससे अनबैलेंस हो जाए। अब तुम बोलोगे मुझे कि 7 डिलीट कर दो,
तो मैं 7 डिलीट करके दिखा दूंगा कि हमें 5 लेना है। मैंने आपको क्या बताया, इन ऑर्डर सक्सेसर लेना है या फिर इन ऑर्डर प्रीडिसेसर लेना है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था शायद आप लोग क्लास में। सर प्लस ए बी प्लस और ए प्लस बी। मैंने आप लोगों को डायग्राम बनाया था ना, प्री ऑर्डर निकालना है तो लेफ्ट, है ना, बताया था ना डायग्राम बना के कि एरो बनाओ और यहाँ से चलते जाओ, जो पहले कट होगा, है ना, वो हमारा क्या होगा, प्री ऑर्डर होगा। बताया था मैंने? नहीं सर ऐसे नहीं बताया सर हमको तो। मैंने वीडियो पड़ा हुआ है, वीडियो बना के डाला हुआ है मैंने तो। देखो यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार और, तो ध्यान से देखो ये ट्री को, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है, 3, 7, 5, 6, 9, 12, ठीक है, 8, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो प्री ऑर्डर के लिए हम आगे की तरफ एरो बनाएंगे, सॉरी, हाँ, पीछे की तरफ बैकवर्ड एरो बनाएंगे, ठीक है। सब लोग पहले एरो बना लेंगे सभी नोड पर, ठीक है, कभी दिक्कत नहीं आएगी। अभी जो एग्जाम में दिया था उसमें भी आप अप्लाई कर सकते थे अप्रोच, ठीक है, जिन्होंने आप लोग नहीं कर पाए, है ना, अब कर लेना। मैंने वीडियो भी डाल के रखा है यूट्यूब पर, आप लोगों ने शायद देखा नहीं उसको। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, रूट नोड से स्टार्ट करना है, ठीक है। हम ट्रेवल करेंगे रूट नोड से, ध्यान से देखना, 4 से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सटके। 4 से स्टार्ट किया, पहला एरो कट हो गया, नीचे आए, दूसरा एरो कट हो गया, नीचे आए, देन तीसरा नोड कट हो गया, फिर इसे सटके पीछे जाना है, पीछे जाके फिर कवर करते हुए फिर 3 वाला एरो कट हो गया, फिर हम सटके जाएंगे पीछे की तरफ, ठीक है। पूरे बॉल से सटके हुए जाना है ट्री की, फिर ये वाला एरो कट हुआ, देन अगेन 5 कट हुआ, देन 6, फिर इसे सटके जाना है, ऊपर जाएंगे, देन अगेन 9 को कट करेगा ये, देन इसके बाद ये 8 को कट कर रहा है, देन ये सटके जाएंगे तो 12, देन हमें बैक जाना है, सटके पूरा उसी रोड पर वापस जाना है। देखो हम यहाँ पर वापस 4 पर आ गए, ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पर हम वापस आए। अब जहां जहां पर ये ब्लैक एरो कट हुए हैं, ठीक है, उनकी काउंटिंग करते जाओ, ठीक है। अब मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर, सॉरी, प्री ऑर्डर, ठीक है, प्री ऑर्डर ऑफ द ट्री। स्टूडेंट ध्यान से देखना, यहाँ पर पहला क्या एरो कट हुआ था हमारा 4, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4, इसके बाद क्या कट हुआ है 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, देन 1, तो उन्होंने लिखा यहाँ पर 1, 1 के बाद कौन कट हुआ था 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, 3 के बाद कौन सा कट हुआ था 7, देन 5, देन 6, 6 के बाद कौन कट हुआ था 9, इसके बाद 8, इसके बाद 12, ठीक है। 12 इसके बाद नेक्स्ट अब मैं बताने जा रहा हूं इन ऑर्डर, ध्यान से देखना। इन ऑर्डर में हम नीचे की तरफ एरो बनाएंगे, 1 के नीचे एरो बनाएंगे, 2 के नीचे, सारे नोड के नीचे बनाना है एरो, जितने नोड है किसी को नहीं छोड़ना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है, सारे नोड। देखो सारे नोड मैंने कवर किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 12, सभी के नीचे एरो बनाया, ठीक है। ये हमारा एन ऑर्डर होगा, देख लेना, कंफ्यूज मत होना, ये एन ऑर्डर है, ठीक है। और ब्लैक वाला मैं बना देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, ये हमारा प्री ऑर्डर है, ठीक है। सो इन ऑर्डर को देखो, सबसे पहले कौन सा कट हुआ था, ये ग्रीन कलर का जो मैंने बनाया ना, ट्रेवर्स, ट्रेवर्स, ठीक है, ये ट्रेवर्सन इसी तरीके से होगी सट के। तो पहले इसने किसको कट किया, यहाँ पर ध्यान से देखो, इसने सबसे पहले कट किया 1 को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर इसने कट किया 2 को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, देन इसने कट किया 3 को, 3,
4, देन 4 के बाद इसने कट किया 5 को, हम लिखेंगे 5, देन 6, 6 के बाद इसने कट किया 7 को, 7, 7 के बाद इसने कट किया 8 को, तो 8, 8 के बाद इसने कट किया 9 को, 9, 9 के बाद इसने कट किया 12 को, तो 12। ठीक है, ठीक है। अब हमें आगे वाला एरो बनाना है, ठीक है, फॉरवर्ड। यहाँ पर फॉरवर्ड एरो बनाया है मैंने, ध्यान से देखो, फॉरवर्ड सभी नोड पर बनाना है, ठीक है, कोई भी नोड नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, सभी नोड पर मैंने फॉरवर्ड बनाया। ये हो गया हमारा पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। और पोस्ट ऑर्डर में हम फॉरवर्ड एरो बना रहे हैं, ये बने हुए हैं सारे। अब ग्रीन कलर की जो ट्रिवर्सिंग लाइन है उसको चेक करेंगे। जब हम यहाँ से स्टार्ट किया तो इसने सबसे पहले कट किया 1 को, ध्यान से देखो, इसने 1 को कट किया, तो मैंने यहाँ पर लिखा 1, 1 के बाद जब हम यहाँ से ट्रिवर्स कर रहे थे उसने कट किया 3 को, तो हमने यहाँ पर लिखा 3, 3 के बाद इसने कट किया 2 को, तो हमने यहाँ पर लिखा 2, 2 के बाद यहाँ से अभी आगे चले हम 6, है ना, 6, 5, है ना, 5 आ गया, फिर 5 के बाद 8, 8 आया, 8 के बाद 12, ठीक है, 12, ये 12 है ना, कंफ्यूज मत होना, 12, 12 के बाद 9, 9 के बाद 7, 7 के बाद 4। अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि कभी भी आपको क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आया होगा कि प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से ट्री डिजाइन करो। डिजाइन ट्री विद द हेल्प ऑफ या तो आपको इन ऑर्डर गिवन रहेगा, इन ऑर्डर के साथ प्री ऑर्डर होगा, ठीक है, या फिर इन ऑर्डर के साथ पोस्ट ऑर्डर होगा, ठीक है। इन ऑर्डर आपके साथ में होगा, ठीक है, ये दो ही एग्जाम पॉसिबिलिटीज बनेगी, ठीक है। प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर की पॉसिबिलिटीज नहीं बनेगी, ठीक है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? आपको यदि ट्री डिजाइन करने आएगा तो इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर गिवन रहेगा, इन ऑर्डर प्लस प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर प्लस पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर प्लस पोस्ट ऑर्डर से आप ट्री डिजाइन नहीं कर सकते, क्लियर, ठीक है। इसलिए आपको एक इन ऑर्डर दिया ही रहेगा प्री ऑर्डर के साथ में या फिर इन ऑर्डर के साथ पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। अब आप देख ही सकते हो, देखो यहाँ पर ये रूट नोड है, यहाँ पर सबको पता है प्री ऑर्डर में पहले होता है रूट नोड, पोस्ट ऑर्डर में लास्ट में होता है, ठीक है। तो जब आपको प्री ऑर्डर का रूट नोड पता चल जाएगा तो इन ऑर्डर में आप आसानी से पता कर सकते हो कि ये हमारा क्या है, रूट नोड है। और जब रूट नोड पता चल जाता है तो उसके लेफ्ट में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लेफ्ट सब ट्री, और राइट वाले पार्ट को हम बोलते हैं राइट सब ट्री। देखो आसानी से पता चल गया। अब इसके बाद हमें पता चल जाएगा ना कि 1 2 3 क्या है, लेफ्ट पार्ट है, तो ये लेफ्ट पार्ट हो गया और बाकी का बचा हमारा क्या हो गया, राइट पार्ट हो गया, ठीक है। अभी जो हमारे लेफ्ट पार्ट है तो ऑब्वियसली हमें पता चल जाएगा कि जो फर्स्ट, अब ये लेफ्ट पार्ट मिल गया हमें, तो लेफ्ट पार्ट में ये वाला जो नोड होगा 2 वो क्या होगा हमारा, रूट नोड होगा इस सब ट्री का, ठीक है। तो अभी रूट नोड हो गया तो ये 2 बन गया हमारा क्या, 4 का लेफ्ट में, तो इसके लेफ्ट में जो बचा वो क्या हो गया हमारा, लेफ्ट नोड, और ये जो राइट में था वो राइट नोड। देखो कितनी आसानी से बन गया ट्री, समझ में आया। वैसे पी ऑर्डर में 7 5 6 9 8 और 12 बचा हुआ था, तो सबको पता है प्री ऑर्डर में जो पहला नोड होता है वो रूट नोड होता है, तो 7 क्या हो गया हमारा, राइट सब ट्री हो गया किसका, रूट नोड का, 7 आ गया। अब 7 आ गया तो हमने यहाँ पर देखा ये 7 आ गया यहाँ पर इन ऑर्डर में, तो इसका लेफ्ट वाला पार्ट 5 6 क्या होगा, राइट लेफ्ट सब ट्री हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, राइट सब ट्री हो गया,